4 कॉलेज स्टूडेंट्स एलेक्स, सोफी, ब्रेंट और ट्रे वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में राफ्टिंग ट्रिप पर निकलते हैं। प्लान था मस्ती करने का, कैंप फायर जलाने का और नेचर को एंजॉय करने का, लेकिन किसे पता था कि ये मस्ती उनकी आखिरी सांस तक ले जाएगी। पहले दिन सब ठीक था, लेकिन रात होते ही ट्रे अचानक गायब हो जाता है। एलेक्स उसे ढूंढने निकलती है, जबकि सोफी और ब्रेंट कैंप साइट पर अकेले रह जाते हैं। तभी हवा में एक सनसनाहट होती है, एक तीर आता है और ब्रेंट के सीने को चीरता हुआ निकल जाता है। सोफी चीख भी नहीं पाती कि दूसरा तीर उसकी आंख में घुस जाता है और वो वहीं ढेर हो जाती है। ब्रेंट डर के मारे भागता है, लेकिन उसकी किस्मत पहले ही लिखी जा चुकी थी। उधर एलेक्स लौटती है और एक भयानक नजारा देखती है। एक म्यूटेंट, जिसे लोग 3 फिंगर कहते हैं, सोफी की आंख को बड़े चाव से चबा रहा है। उसकी उंगलियां सिर्फ 3, चेहरा विकृत और आंखों में खून की प्यास। एलेक्स छिप जाती है, लेकिन तभी ट्रे वहां पहुंचता है, हाथ में लकड़ियां लिए। 3 फिंगर उस पर झपट्टा मारता है। ट्रे जंगल में भागता है, लेकिन म्यूटेंट की रफ्तार के आगे वो टिक नहीं पाता। एक चीख, खून की छींटे और ट्रे भी खत्म। अब सिर्फ एलेक्स बची है, जो डर से कांप रही है, लेकिन अभी उसे नहीं पता कि असली नाइटमेयर तो अभी बाकी है। कहानी अब एक नया मोड़ लेती है। वेस्ट वर्जीनिया की जेल में कुछ कैदियों को दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। इनमें से एक है चावेज, एक क्राइम सिंडिकेट का बॉस, जिसके नाम से पुलिस भी कांपती है। 5 कैदी, 3 पुलिस ऑफिसर और एक खतरनाक मिशन। प्लान था 2 दिन बाद ट्रांसफर का, लेकिन खबर मिलती है कि चावेज का गैंग रास्ते में बस को हाईजैक कर सकता है। पुलिस जल्दबाजी में रास्ता बदलती है और चुनती है पेपर मिल रोड, एक ऐसी सड़क जहां गाड़ियां कम और मौत ज्यादा चलती है। बस में सवार हैं ऑफिसर प्रेस्लो, नैट, वॉल्टर और कैदी चावेज, फ्लॉयड, क्रॉफर्ड, ब्रैंडन और विली। रास्ते में वो एक पुलिस स्टेशन पर रुकते हैं, जहां शरीफ, कार्ल और डिप्टी लेन मिलते हैं। लेकिन वहां एक और किरदार सामने आता है, 3 टोस 3 फिंगर का भतीजा। ये वही बच्चा है जो पिछले पार्ट में 3 फिंगर ने पाला था। अब भी छोटा है, लेकिन ट्रैप्स लगाने में उस्ताद। वो एक जाल बिछाता है, पर खुद ही उसमें फंस जाता है। 3 फिंगर उसे बचाने आता है और दोनों फिर से जंगल में गायब हो जाते हैं। पुलिस और कैदी दोबारा रवाना होते हैं। अचानक एक ट्रक उनका पीछा करने लगता है। ड्राइवर कोई और नहीं, 3 फिंगर है। वो सड़क पर बार्ब्ड वायर बिछा देता है और बस का टायर फट जाता है। बस बेकाबू होकर पलट जाती है। 3 फिंगर बाहर खड़ा सब देख रहा है, लेकिन अभी हमला नहीं करता। पुलिस वाले कैदियों को बाहर निकालते हैं, पर चावेज मौका देखकर एक ऑफिसर से बंदूक छीन लेता है। प्रेस्लो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक चाकू उसकी गर्दन में घुस जाता है। 3 फिंगर का काम। अचानक तीरों की बौछार शुरू हो जाती है। चावेज को लगता है ये उसके गैंग का हमला है, लेकिन सच कुछ और है। बस में आग लग जाती है और चाबी अंदर ही रह जाती है। नैट वॉल्टर को बचाने बस में जाता है, लेकिन चाबी जल चुकी होती है। चावेज नैट को मारना चाहता है, पर उसे जंगल से निकालने के लिए जिंदा छोड़ देता है। तभी झाड़ियों से एक लड़की निकलती है, एलेक्स। वो चिल्लाकर बताती है कि एक म्यूटेंट सबको मार रहा है, जो इंसानों को खाता है। कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन चावेज उसे अपने कैंप की ओर ले जाने को कहता है। रास्ते में एक उलटी बस मिलती है। नैट अंदर जाता है और एक बंदूक व चाबी ढूंढ लाता है। ट्रक में ढेर सारा पैसा भी मिलता है, लाखों $। चावेज सबको 2-2 बैग उठाने का ऑर्डर देता है। वॉल्टर घायल है, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है। गुस्से में वॉल्टर चावेज पर बंदूक तानता है, पर वो खाली होती है। चावेज उसे गोली मार देता है। अब ग्रुप आगे बढ़ता है। एलेक्स एक ट्रैप पर कदम रखती है, लेकिन नैट उसे बचा लेता है। पीछे से 3 टोस हमला करता है, पर चावेज उसे गोली मार देता है। एलेक्स चेतावनी देती है कि असली म्यूटेंट अब भी बाकी है। चावेज 3 टोस का सिर काटकर लकड़ी पर टांग देता है, ताकि 3 फिंगर को ललकार सके। 3 फिंगर वो सिर देखकर पागल हो जाता है। आगे एक हैंगिंग ट्रैप मिलता है। चावेज उसे पकड़ता है, लेकिन विली उसे बचा लेता है और खुद मर जाता है। चावेज उसके पैर काट देता है, ताकि वो चेन से आजाद हो सके। ग्रुप एक पुरानी झोपड़ी में पहुंचता है। वहां औजार मिलते हैं और सब अपनी हथकड़ियां काटते हैं। आगे 3 फिंगर का ट्रक दिखता है। एक और ट्रैप। चावेज क्रॉफर्ड को भेजता है और 3 फिंगर उसे बार्ब्ड वायर में फंसाकर घसीटता है, जब तक वो मर नहीं जाता। मौका देखकर फ्लॉयड चावेज पर हमला करता है। इस केओस में नैट और एलेक्स भाग निकलते हैं। चावेज फ्लॉयड को अधमरा कर देता है। शरीफ अपने कुत्ते के साथ नैट को ढूंढने निकलता है। चावेज और ब्रैंडन पैसा छोड़कर नैट को ढूंढते हैं। वो एक वॉच टावर तक पहुंचते हैं, जो जल चुका है। चावेज नैट को मारने वाला होता है कि शरीफ का कुत्ता आ जाता है। शरीफ भी पहुंचता है, लेकिन 3 फिंगर एक लकड़ी फेंकता है, जो शरीफ के मुंह में घुस जाती है। चावेज नैट को बंदूक तानता है, लेकिन तभी फ्लॉयड सारा पैसा लेकर भागता है। 3 फिंगर उसे मोलोटॉव से जला देता है और सारा पैसा राख बन जाता है। चावेज एलेक्स को 3 फिंगर के सामने फेंक देता है। 3 फिंगर उसे अपने घर ले जाता है, जहां डिप्टी लेन का शव पड़ा है। चावेज ब्रैंडन को बेहोश कर देता है और 3 फिंगर से भिड़ जाता है। एक खतरनाक लड़ाई में 3 फिंगर चावेज का सिर फाड़कर उसका दिमाग खा जाता है। नैट शरीफ के कुत्ते की मदद से
से एलेक्स को ढूंढता है और उसे छुड़ाता है। थ्री फिंगर फिर हमला करता है, लेकिन एलेक्स उसे थ्री टोज के सिर वाली लकड़ी से मार देती है। दोनों उसके ट्रक से भागते हैं, लेकिन थ्री फिंगर जिंदा बच जाता है। वो ट्रक में चढ़ता है और ट्रक पेड़ से टकराकर जलने लगता है। ब्रैंडन दोनों को बचाता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर पकड़ लेता है। नैट उसे उसके ही औजार से मारता है और ट्रक के धमाके में थ्री फिंगर जल जाता है। पुलिस आती है और नैट व एलेक्स बच जाते हैं, लेकिन नैट पैसे के लालच में फिर जंगल जाता है और किसी अनजान म्यूटेंट के हाथों मर जाता है। ब्रैंडन को पैसा मिलता है, पर वो भी उसी रहस्यमयी म्यूटेंट का शिकार बन जाता है। कौन था वो आखिरी म्यूटेंट? उसकी पहचान आज भी एक रहस्य है। जंगल अब भी चुप है, लेकिन उसकी सांसों में मौत की आहट छिपी है। क्या कोई और इस खौफनाक कहानी का हिस्सा बनेगा? ये सवाल अभी अनसुलझा है।